हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू वैकेंसी की, जो कि एसएससी के थ्रू ये आपका वैकेंसी जारी हुआ है। तो देखिए, इसमें आपके जो भी पोस्टें निकली हैं, हम इस पोस्ट में हम क्या क्या जानने वाले हैं कि आपका ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब लास्ट डेट होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा, यानी आपके सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और क्या एज रहने वाला है, तो देखिए ये आपका एसएससी के थ्रू आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये 8/4/2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने हाईलाइट किया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये आपका https है और ssc.gov.in है। और देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि ये एप्लीकेशन कब से शुरू हुआ है, ये 8/4/2024 से लेकर के 7/5/2024 तक ये आपका फॉर्म फिलअप होगा, यानी 1 महीने आपके टोटल हैं फॉर्म भरने के। लास्ट डेट की बात करें तो 7 तारीख 5वां महीना 2024 को ये लास्ट डेट है। और लास्ट डेट आपका ऑनलाइन पेमेंट का कब है, यानी रजिस्ट्रेशन जो डेट है लास्ट 7/5/2024 है। और बात करें हम लास्ट डेट एंड टाइम की तो 8/5/2024 आपका क्या है, पेमेंट करने का लास्ट डेट है। और डेट एप्लीकेशन सबमिट करने का या करेक्शन करने का जो भी लास्ट डेट है ये आपका 10/5 से लेकर के 11/5/2024 के मध्य है। और शेड्यूल की बात करें कि आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए इसका अभी कोई फिक्स डेट नहीं निकला है, लेकिन जो एग्ज़ाम होगा ये जून जुलाई के मध्य में आपका एग्जाम इसका कंडक्ट करा लिया जाएगा टीयर 1 का। और टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 का भी आपका नोटिफिकेशन के थ्रू आप जारी होगा कि जो भी छात्र कैंडिडेट आपके सिलेक्शन होते हैं उनके थ्रू देखा जाएगा कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, उसी के अनुसार सेंटर डिसाइड किया जाएगा। अब पे स्किल की बात कर लेते हैं। पे स्किल इसमें जो रहने वाला है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी और असिस्टेंट यानी जिसको JSA, ये आपका जो पे लेवल रहेगा दो लेवल जो आपका रहेगा 2 रहेगा। और इसमें जो पेमेंट होगा 19,900 से लेकर 63,200 के मध्य रहने वाला है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का इसका जो पेमेंट रहने वाला है ये लेवल 4 का है और 25,500 से लेकर के 81,000 के बीच 81,100 के बीच रहने वाला है। और आपका लेवल 5 का जो वैकेंसी है आपका इसमें ये आपका 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच रहने वाला है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि ग्रेड ए लेवल का है, इसलिए आपका लेवल 4 रहेगा और इसमें 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच रहने वाला है। और वैकेंसी की बात देख लेते हैं। वैकेंसी की जो पोस्टें निकली हैं टेंटेटिव है, आपका कोई फिक्स नहीं है, ये आपका घट बढ़ भी सकता है। ये अप्रोक्सीमेटली आपका 3,712 पोस्टें निकली हुई हैं। और ये आपका जोन वाइज आपका अलग अलग हो सकता है, किस जोन में कितना वैकेंसी निकला है इसके लिए भी हम आगे डिस्कस करेंगे। रिजर्वेशन देखिए आपको क्या है। रिजर्वेशन में आपका जो भी SC ST के कैंडिडेट है या जनरल OBC के कैंडिडेट हैं, यहाँ पर उनको आप कुछ छूट मिलेगा। और नेशनलिटी की बात कर लेते हैं, किस सिटीजनशिप की बात कर लेते हैं, तो ये आपका ये सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल का होना चाहिए, या भूटान का होना चाहिए। ये पर्सन ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, वेस्ट अफ्रीका कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मरली तंजानिया, जिंजिबार, जाम्बिया, मालविया, जारे, इथोपिया एंड वियतनाम विथ द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। अगर कोई भी यहाँ पर जो भी हमने कंट्री के नाम लिए हैं, अगर यहाँ से परमानेंट आपका इंडिया में निवास कर रहे हैं, उनके पास निवास है, तो वो लोग भी यहाँ पर इसको फॉर्म भर सकते हैं।
और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट 1/8/2024 को कम से जोड़ा जाएगा और इसमें SC या ST को आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC कैंडिडेट को आपका 3 साल का ये आपका छूट मिलेगा। PWBD अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल का है। PWBD OBC के लिए आपका 13 साल का है। PWBD SC ST के लिए 15 साल का है और एक सर्विसमैन ESME 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन क्लोजिंग डेट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। डिफरेंस और यहाँ पर मेन आपके यही थे, ठीक है। और विडोज और डाइवर्स्ड वोमेन के लिए ये आपका देखिए जुडिशियल सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, यानी जो लोग विधवा है, डाइवर्स हो गया है या वोमेन जुडिशियल के अंतर्गत ये आपका सेपरेट हो गए हैं, तलाक हो गया है, ये लोग अगर दोबारा मैरिड नहीं किए हैं उन लोगों को 35 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सेम आपका ST में है, इसमें 5 साल का और मिल जाएगा, 40 साल का। बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट का, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका हम PDF आपके पास लिंक के डिस्क्रिप्शन कमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बात करते हैं हम इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी और भी जो भी एडिशनल जो भी आपके हो सकते हैं, जैसे डाटा DEO में ग्रेड A मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड रिपब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में तो आपका 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए इन साइंस में, साइंस स्ट्रीम से, विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इक्विवेलेंट होना चाहिए इसके। LDC या JSA DEO या DEO ग्रेड A के एक्सपेक्ट DEO इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन्ड एट पैरा 8.1 above. Candidate must be passed 12th standard or equivalent examination from recognized board or university। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट जो होने चाहिए 12 पास होने चाहिए या उसके समकक्ष होने चाहिए। तो देखिए कैंडिडेट इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई करने के लिए क्या है, अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जा करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं SSC.NIC पे। और इसके बाद आता है एप्लीकेशन फीस का। तो देखिए फीस पेबल है आपका 100 रुपये, यानी 100 है, ये आपका रिफंड नहीं होगा किसी भी केस में अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है। वुमेन कैंडिडेट और SC और ST कैंडिडेट का और PWBD का या ESME इन लोगों का क्या है, फीस नहीं लगने वाला है। फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू, यानी अभी जो भी आपका फीस पेमेंट होने वाला है ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगा। या तो आप इसको भीम UPI से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू या बाय यूजिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस पेड कैंडिडेट जो डेट है लास्ट डेट वो 8/5/2024 है। अगर इसके बाद अगर पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट नहीं होगा 8 तारीख के बाद। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन के लिए जो डेट दिया जाएगा 10/5 से लेकर के आपको 11/5 का जो डेट दिया गया है, अगर आपको लोगों को करेक्शन करना है तो इन तारीख के बीच में आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपका जो सेंटर बनने वाला है कहाँ पर, एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड। यहाँ पे इस एरो में आपको सेंटर दिया गया है कि आपका कौन सा सेंटर है और उसका कोड कहाँ पर है। और SSC के रीजन क्षेत्र एंड स्टेट, यानी जैसे सेंट्रल रीजन यानी CR बिहार एंड उत्तर प्रदेश के स्टेट आते हैं। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पुणे और आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गया, सीतापुर, ये सब आपके उत्तर प्रदेश, ये सब आपके सेंटर हैं जो भी आपका CR जोन से भरेंगे, सेंट्रल रीजन से भरेंगे। और ईस्टर्न जो रीजन से भरेंगे उन लोग का जो बनेगा कोड का बनेगा पोर्ट ब्लेयर, धनबाद,
और जमशेदपुर, रांची, बालेश्वर, बेरहामपुर और भुवनेश्वर, कुटुक, राउरकेला, संबालपुर, गंगटोक, आसनसोल, बड़गांव, गुड़गांवपुर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, ये सब आपके हैं। और बात कर रहे हैं केरल के, जो कर्नाटका केरल रीजन है, ये आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ पर ये सेंटर दिया गया है। और ये आपका मध्य रीजन है, ठीक है, मध्य रीजन का है आपका। और ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न का है, और यहाँ पर आपका नॉर्थ रीजन का है, और यहाँ पर आपका नॉर्थ वेस्टर्न यानी सब रीजन है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर आपका आता है साउथ रीजन का, और इधर आता है वेस्ट रीजन का। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम होने वाले हैं। इसके टीयर 1 का एग्जाम हो जाने के बाद टीयर 2 आपको देना पड़ेगा। तो देखिए टीयर 1 में आपका क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश आपका लैंग्वेज रहेगा, बेसिक नॉलेज रहेगा, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स से रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस डे आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, ये आपका 25 नंबर रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का। जनरल अवेयरनेस रहेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर के, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। और 60 मिनट का समय मिलेगा, और 80 मिनट का समय मिलेगा आपको एलिजिबल जो 7.1 और 7.2 यानी PWD और जो लोग विकलांग या दिव्यांग रहेंगे। और सेक्शन आपका फर्स्ट और मॉड्यूल 1 जो मैथमेटिकल एबिलिटीज रहेगा, मॉड्यूल 2 जो रहेगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस रहेगा। और जो आपका सेक्शन सेकंड है और मॉड्यूल फर्स्ट है ये इंग्लिश एंड लैंग्वेज कंप्रहेंशन रहेगा, और ये आपका सीजन 2 रहेगा। ये आपका टीयर 2 के लिए है, टीयर 1 के लिए है, ये टीयर 2 के लिए रहेगा। ये आपका हो गया। और स्किल आपको जब इन सब का मेरिट में जो भी छात्र क्वालिफाई हो जाएंगे उन लोगों को बुलाया जाएगा आपका स्किल टेस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जो भी छात्र जो भी भरेंगे उसमें। पार्ट सी टाइपिंग टेस्ट अदर पोस्ट LDC या JSA। और इसके बाद इंडक्टिव सिलेबस रहेगा। टीयर 1 में क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपका ये आपका इस प्रकार से रहेगा। स्पॉट एरर रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, सिनोनिम होमोनिम्स रहेगा, एंटोनिम स्पेलिंग रहेगा, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड रहेगा, इडियम फ्रेज रहेगा, वन वर्ड रहेगा, सब्सटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस एक्टिव पैसिव ऑफ वर्ब्स रहेगा, कन्वर्सेशन एंड इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफरिंग पार्ट सेंटेंस रहेगा, सफरिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज पैसेज, कम्प्रिहेंशन पैसेज। जनरल इंटेलिजेंस में क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस में आपका इट वुड इंक्लूडेड क्वेश्चन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। The test will be include question on semantic, analogy, symbolic, operation, symbolic, number, analogy, trends, figural, analogy, space, operation, semantic, classification, Venn diagram, symbolic, number, classification, drawing, inferences, figural, classification, punched hole, पैटर्न होल्डिंग जो रहेगा आपका अनफोल्ड सिमेंटिक सीरीज फिंगरल रहेगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये नंबर सिस्टम देखिए रहेगा आपका। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, अलजेब्रा से क्वेश्चन रहेंगे, जियोमेट्रिकल से रहेंगे, मेंसुरेशन से आपका, ट्रिग्नोमेट्री से, उसके बाद स्टैटिकल चार्ट रहेगा, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस रहेंगे। और टीयर सेकंड में देख लीजिए मॉड्यूल फर्स्ट मैथमेटिकल के क्वेश्चन रहेंगे, फंडामेंटल अर्थमेटिकल से रहेगा, नंबर सिस्टम से रहेगा, अलजेब्रा से रहेगा। यहाँ पर आपके वही टॉपिक रिपीट हो जाएंगे, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रहेगा। मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से रहेगा आपका। मॉड्यूल फर्स्ट आपका सेक्शन 2 जो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से रहेगा,
वही क्वेश्चन है, वही है आपके, बस इसमें क्वेश्चन आप नंबर बढ़ जाएंगे बस। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, कोई वैलिड आईडी होनी चाहिए एक, जिसमें आपका फ़ोटो अटैच हो। पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या रहेगा, इस प्रकार से यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। आपको वीडियो की लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो, इस पीडीएफ का, इसका पीडीएफ आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।